टू कुकोलॉजी विद मारूज और फहद। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब चूँकि आजकल रमज़ान की आमद है तो आज की जो हमारी डिश है वो हम बनाएंगे बेसन वाले टोस्ट। बड़े आसान और इजी सी रेसिपी है और जल्दी जल्दी से ये बन जाती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता। अच्छा, मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपने इसमें नमक, लाल मिर्च और जो चाट मसाला है वो हाफ टी स्पून जो है वो डालना है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना है। अब साथ हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा धनिया काट के डाल देंगे, ठीक है। बहुत क्विक जो है रेसिपी है और बच्चों को बड़ी बड़ी मज़े की लगती है ये, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करते हैं। धनिया हमने इसमें ऐड कर देना है काट के, ठीक है। इसको ज़रूर बनाएं, ये रमज़ान के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है, और इसका मिक्सचर बनाएंगे। रमज़ान के लिए बड़ी यूनिक सी जो है ना रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और जो है ये सबको पसंद भी आएगी और वो बार बार आपसे डिमांड भी करेंगे कि इसको बनाएं, क्योंकि बहुत लाइट से जो है ना स्लाइस बनते हैं। ये देखिए मिक्सचर आपने इस तरह रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा आपने थिक करना है, ठीक है। इसको नॉर्मल रखना है जो ब्रेड पे अप्लाई हो जाए आराम से, वरना आपकी ब्रेड पे टिकना नहीं है और आपने परेशान हो जाना है जी कि हमारी ब्रेड पे लग गया, आपकी ब्रेड पे क्यों नहीं लगा। पैन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। इसको डीप फ्राई नहीं करना, थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है, ठीक है। ऑयल हमारा जो है प्री हीट हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं। ब्रेड हमने लेनी है इस तरह, इसको इसमें डिप करना है अच्छी तरह से, तो इस तरह जो है इसमें डिप कर लेना है, ठीक है। और अच्छी तरह से जो है इसको आपने यहाँ इसमें रख देना। हाँ, हमने इसकी साइड पलट दी है जनाब। कलर चेक करें आप। मुझे तो वैसे ये बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे बेटे को भी बड़े पसंद है। अक्सर चाय के साथ मैं ये बनाती हूँ शाम में, क्योंकि लाइट सा होता है और हज़म हो जाता है, ठीक है। इसको हम आहिस्ता से प्रेस कर लेंगे ताकि अगर कहीं कसर रह जाए तो बेसन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब इसके कॉर्नर्स जो है ना उसको भी आपने फ्राई करना है, ठीक है। इस तरह खड़ा करके साइड के कॉर्नर्स को भी करना है। जब तक मेरी ब्रेड तैयार हो रही है मैं तब तक चाय भी रेडी कर लेती हूँ। चाय में मैंने 2 से 3 इलायचियाँ डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की चाय जो है बहुत मज़े की होती है, तो इसको ज़रूर चाय में डाला करें। ज़रा टेस्ट जो है थोड़ा थिक आ जाता है, ठीक है ना। टेस्ट के साथ आपकी जो है थिकनेस चाय में आ जाती है। अभी आप देखिएगा क्रीमी चाय बनती है जी गाइस। तो हमारे बेसन वाले टोस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं और साथ हमने इसके चाय का मग्गा तैयार कर लिया है। अब हम इसको करेंगे एंजॉय। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएं, इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को एज यूजुअल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यही हमारे लिए प्यार मोहब्बत होती है जो आप लोग हमें शो करते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें सराहते हैं। तो अल्लाह मियाँ आप लोगों को बहुत खुश रखे जनाब। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।